समथिंग लाइक दैट, यहां पर एक पॉइंट था और यहां पर एक पॉइंट था, है ना? इट वॉज हाउ मच, वो मैं भूल गया, -25, राइट? एंड दिस वॉज 35. ओके, सो I ask a question that a person move from A to B, a person move from A to B, so what is the displacement of the person, right? So let's learn how do we calculate, right? Calculation with origin. अगर origin है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओके, सबसे पहली चीज, all distances or displacement, whatever you say, all distances are measured from origin. जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो ओरिजिन से मेजर होते हैं. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सो अगर हम ए को मेजर करते हैं तो हम कहां से मेजर करेंगे? ओ से. देन ओ ए इज -25. एंड बी को मेजर करते हैं तो कहां से मेजर करेंगे? ओ से, एंड दैट इज 35, राइट? नाउ आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, राइट? यही पढ़ा है ना? इसमें किसी को डाउट है? नहीं. So displacement is final position minus initial position. And what is our final position? ये मैं S लिख रहा हूं सिंबल. The final position is B, so that will be OB minus what is initial position? A, so that will be OA. Then OB is 35 minus -25, and that's how it comes at 60. This way it becomes 60. So हम ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी हम ओरिजिन के रेफरेंस में कुछ भी चीज मेजर करते हैं तो हम सारी ओरिजिन से मेजर करते हैं, राइट? तो लास्ट क्लास का कुछ पूछना है किसी को भी? नहीं. आगे पढ़े? ओके, चलो. टाइप्स ऑफ मोशन. टाइप ऑफ मोशन में हम मोशन को अकॉर्डिंग टू डायमेंशन 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा था कितनी एक्सिस होती हैं? 3 एक्सिस. 3 एक्सिस एक्स, वाई एंड जेड. दोज 3 एक्सिस प्लस अ क्लॉक, वो पूरा सिस्टम क्रिएट करती है मोशन का, रेफरेंस का, राइट? तो अकॉर्डिंग टू 3 कोऑर्डिनेट्स देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन. वो तीनों को हम एक एक करके पढ़ते हैं, राइट? सो फर्स्ट इन द लाइन इज 1 डायमेंशन मोशन. 1 डायमेंशन मोशन. And we simply write it 1D. Okay. The motion in which
only one coordinate, only one coordinate, वो वन कोई भी हो सकता है, x y z कोई भी, only one coordinate of position change with time is called one dimension motion, is called one dimension motion, right? So that's a very simple kind of definition. अगर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट x या y या z सिर्फ एक कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज होता है तो हम बोलते हैं मोशन वन डायमेंशन मोशन है. इज इट क्लियर? राइट. अगर आप नोट कर रहे हो इसको तो इसके बाद दो लाइन छोड़ देना, दो लाइंस खाली छोड़ देना, बाद में मेरे को उसमें कुछ लिखना है, कुछ समझाऊंगा उसके बाद लिखेंगे फिर. So now we come to the two dimension motion. That's second. Two dimension motion. अब आप बहुत इजीली डेफिनेशन बता सकते हो, बोलोगे? Yes, sir. क्या? The motion in which two coordinates are changed with time is called 2D motion. राइट. हम इसको सिंपली लिखते हैं 2D. द मोशन इन विच एनी टू कोऑर्डिनेट्स, कोई भी दो, एनी टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन change with time is called two dimension motion, is called two dimension motion. अच्छा, किसी ने वो क्वेश्चन ट्राई किए थे क्या? कुछ हुए? Good. So let's describe the third one also, three dimension. And same, अगर आप नोट कर रहे हो तो इसके नीचे दो लाइन छोड़ देना. थ्री डायमेंशन मोशन, इसमें तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे. द मोशन इन विच all three coordinates change. Change is called three dimension motion. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, आई थिंक सो, समझने में. हो गया? वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन. कुछ पूछना है किसी को? नहीं. चलो, अब एक क्वेश्चन. ये एक क्यूब है, ओके? दिख रहा है सबको? राइट. इसमें एक बैम्बू या डंडा लगा लो, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक खड़ा किया. दैट्स स्ट्रेट लाइन, है ना? एक बैम्बू खड़ा किया हमने यहां से लेके वहां तक, ओके? इसको लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूब बोलते हैं, है ना? यही बोलते हैं ना? राइट. अब ये ओरिजिन लेते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0 0, राइट?
एंड क्यूब का साइड मान लेते हैं 2 मीटर, तो x y एंड देन z, तो ये कोऑर्डिनेट कितने हो गए 2 2 2। ये समझ में आया? देखो x 2, y भी 2 एंड z भी 2, राइट। अब हमने ये जो डंडा था इसके ऊपर एक छिपकली छोड़ दी। छिपकली तो जानते हो ना, एक छिपकली छोड़ दी और वो सीधी सीधी यहां से चल के यहां पहुंच गई। नाउ यू हैव टू टेल मी, ये छिपकली का मोशन 1 डायमेंशन है कि 2 डायमेंशन है या 3 डायमेंशन है? 3D। कोई है 1D वाला? चैतन्य, व्हाट यू से? 3 डायमेंशनल। स्पर्श? सर 3 नहीं है, सर तो एक ही है। मोशन 3 डायमेंशन, ओके, राइट। निपुण, व्हाट यू से? 3 डायमेंशन। आदित्य, कोई है जो बोले 1 डायमेंशन? रिया, व्हाट यू से? 3 डायमेंशन, गुड। चलो लास्ट क्लास याद करो। देयर वॉज ए पॉइंट कॉल्ड एज चॉइस ऑफ एक्सिस, याद आया? चॉइस ऑफ एक्सिस याद है? एनी स्ट्रेट लाइन कैन बी कंसीडर्ड एज एन एक्सिस। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो ही नहीं कर रहा, मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो ही नहीं कर रहा, मैं अपना नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूं, बिकॉज वी हैव द चॉइस, इजंट इट? वी हैव द चॉइस। तो मैंने अपना एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, उसके हिसाब से ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, एंड ये छिपकली इस एक्स एक्सिस पे चल रही है। नाउ ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज विद टाइम, इजंट इट? अब सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो मोशन कैसा हो गया? इट इज 1 डायमेंशन मोशन, राइट? एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज वी हैव द चॉइस। जरूरी नहीं है हमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है हम उसी को फॉलो करें, हम अपना नया कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर सकते हैं और उससे ओवरऑल सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्क्राइब किया था। इज इट क्लियर? राइट। तो अब वापस चलते हैं जहां हम डेफिनेशन लिख रहे थे। ये हम डेफिनेशन लिख रहे थे, तो आते हैं वापस 1 डायमेंशन मोशन को। लेट्स मेक इट मोर क्लियर। 1 डायमेंशन मोशन को थोड़ा और क्लियर करते हैं, करेक्ट? और जो मैंने आपको 2 लाइन बोला था उसमें लिख लेना, एनी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, any motion in a straight line is always 1 dimension motion। तो इसको हम बोलते हैं टेक्निकल डेफिनेशन। यह है टेक्निकल डेफिनेशन। तो टेक्निकल डेफिनेशन में थोड़े फ्लॉ हो सकते हैं, जैसे कि हमने वहां पे देखा। तो हमें लगा कि वो 3 डायमेंशन है, बट एक्चुअली वो 3 डायमेंशन नहीं था, वो 1 डायमेंशन था। तो हम क्या करेंगे, अब हम आगे से ध्यान रखेंगे, कोई भी मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में होगा तो वो हमेशा
वन डायमेंशन मोशन होगा। कोई भी मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में होगा तो हमेशा वन डायमेंशन होगा। इज इट क्लियर? राइट। सिमिलरली 2D को भी डिस्क्राइब करते हैं, एनी मोशन इन अ प्लेन, एंड प्लेन का मतलब यहां पे अपना एरोप्लेन नहीं है, प्लेन मतलब प्लेन जिसमें सिर्फ दो एक्सिस होती है। योर फ्लोर इज ए प्लेन, द वॉल इज ए प्लेन, राइट? एनी शीट ऑफ पेपर इज ए प्लेन। तो एनीथिंग विच हैज ओनली टू डायमेंशन इज कॉल्ड प्लेन। तो एनी मोशन इन ए प्लेन बट नॉट इन स्ट्रेट लाइन। क्यों? बट नॉट इन स्ट्रेट लाइन। वाई वी एक्सक्लूड स्ट्रेट लाइन? क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन हो गया तो वन डायमेंशन हो गया। हाँ, बट नॉट इन स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज टू डायमेंशनल। देन थ्री डायमेंशन, any random motion in free space but not in a plane any random motion in free space but not in a plane is three dimensional. ये थ्री डायमेंशनल होगा। आई थिंक नाउ यू आर क्लियर व्हाट इज वन डायमेंशन, व्हाट इज टू डायमेंशन एंड व्हाट इज थ्री डायमेंशन। इज इट? कोई डाउट किसी को? नहीं। आप लोगों ने नोट कर लिया? चलो अब कुछ मोशंस को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, कुछ मोशंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किस टाइप के मोशन हैं। ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द मोशन। फर्स्ट, कैरम क्वाइन, कैरम तो सब लोग खेलते होंगे। रिबाउंडिंग फ्रॉम साइड्स। एक कैरम क्वाइन जो साइड से रिबाउंड कर रही है, इट्स लाइक दिस। ये यहां से स्ट्राइक की, ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे एंड देन ऐसे। सो व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज इट? टू डायमेंशन। सो दिस इज टू डायमेंशन। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक डायरेक्शन में नहीं है, इट चेंज द डायरेक्शन बट इट रिमेन विद इन द कैरम। तो इट इज इन ए प्लेन, it is in a plane right? Second, motion of earth around sun, 3D. That's 2D.
it's like this, a circular path है, not spherical. A sphere is 3D, a circle is 2D, right? तो ये कौन सा हुआ? सर हमारे कोऑर्डिनेट तो बदलेंगे ना सर, मतलब तीनों कोऑर्डिनेट तो बदलेंगे ना सर? तीनों नहीं बदलेंगे, सिर्फ दो ही बदलेंगे, क्योंकि इट्स इन ए प्लेन, तो हाइट तो चेंज नहीं हो रहा ना. ओके, सो अ सर्कुलर मोशन इज 2 डायमेंशन मोशन. ओके, next, a kite flying on non-windy day. winds नहीं है. a kite flying on non-windy day. अगर विंड होती है तो काइट ऐसे ऐसे करती है, बट अगर विंड नहीं होती तो इट रिमेन स्टेबल. सो व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज इट? 1D. चलो काइट उड़ाते हैं. काइट मेरे ख्याल से ऐसे नहीं जाती, काइट ऐसे जाती है ना? इज इट सो? स्ट्रेट लाइन नहीं होता काइट का. काइट गोज इन ए कर्व्ड पाथ, ऐसे कर्व्ड पाथ में जाती है. सो व्हेन इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, इट इज ए कर्व्ड पाथ, तो व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज इट? 2D. ओके, fourth, a kite flying on windy day. विंड भी चल रही है, सो इट विल बी लाइक दिस, ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे तो हो गई, तो दैट इट विल बिकम. अब तुम लोगों को बताने में डर लगने लगा, 2 बार गलत हो गया तो बताने में डर लगने लगा. ऐसे नहीं डरते. आई नो दैट कहाँ पे तुम लोग गलत करोगे, कहाँ पे सही करोगे, तो ऑब्वियसली मैं ऐसे ही सवाल पूछूंगा ना. एक आधा कुछ मॉरल बूस्टअप के लिए पूछ लिया, बट अदरवाइज तो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू द सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, तो इसलिए डरना नहीं गलत होने से. लेट देम बी रॉन्ग. अगर रॉन्ग होते हैं तो रेस्पॉन्स करो. रेस्पॉन्स करोगे तो सीखोगे, रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे. ओके, स्पीडिंग कार ऑन हाईवे. स्पीडिंग कार ऑन हाईवे. डिपेंड्स ऑन हाईवे. ओके, सो व्हाट्स योर आइडिया? ओके, राइट.
ठीक है, यू आर राइट। बट जनरली हम क्या कहते हैं, एक हाईवे पे स्पीडिंग कार है तो हम एक वो मूवमेंट को कंसीडर करते हैं। तो जब हम वो मूवमेंट को कंसीडर करते हैं तो देन हाईवे अपीयर स्ट्रेट, सो दैट इज टेकन एज वन डायमेंशन, राइट। बट एनीवे, any of this type of question you can always answer with the condition as you did right now. So if highway is straight then it is one dimension, if highway is curved then it is two dimension, right? अगर हाईवे स्ट्रेट है तो वन डायमेंशन और हाईवे कर्व्ड है तो टू डायमेंशन, ओके, राइट। होप सो समझ में आ गया होगा हाउ टू आइडेंटिफाई द मोशन। मोशन को कैसे कैसे आइडेंटिफाई करें, सबको समझ में आ गया होगा, राइट। अभी मुझे आपको एक कुछ बताना है, ओके। उससे पहले आप लोग मुझे बताओ, ये सब नोट कर लिया था ना? Okay, right. We have studied distance and displacement, is it? Yes, sir. So सब लोगों को बहुत अच्छे से मालूम भी है डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। So quickly I write the definition. Total path length traveled by object is called by object between two positions, between two positions is called distance. टोटल पाथ लेंथ को मेजर कर लिया तो उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस, while straight line distance between two positions, while straight line distance between two positions is called displacement, right? ये डेफिनेशन है जो हमने पढ़ी है आज तक। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, एक कोई रफ शीट लो और जितने भी डिफरेंसेस आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जानते हो, जितने भी डिफरेंसेस आप जानते हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, वो सारे नोट डाउन करो, राइट। चलो बोलो कोई एक, फर्स्ट बोलो। सर पहले तो डेफिनेशन का ही डिफरेंस आएगा कि सर टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट पाथ अमंग द टू पॉइंट्स ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, राइट। ये तो हमने ऊपर डेफिनेशन में लिख ही दिया है ना। so then the second difference is distance is scalar quantity and displacement is a vector quantity. Okay, that's first difference. Distance is scalar while displacement is vector, correct? Yes, sir. And the third difference is the distance cannot be negative, displacement can be negative. दोबारा बोलना। Sir, a distance cannot be negative and displacement would be negative. Okay, right. Second, distance can never be negative while displacement may be, okay?
while displacement may be. Now ऐसा क्यों होता है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? क्योंकि स्केलर और वेक्टर है इसलिए। ठीक है, वो डायरेक्शन होती है उसमें इसलिए वो नेगेटिव हो जाता है, और डिस्टेंस में क्योंकि डायरेक्शन नहीं होती तो इसलिए वो नेगेटिव नहीं होता। दिस इज व्हाट यू वांट टू से एग्जैक्टली, राइट। तो चलो इसके ऊपर एक थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं अभी, ठीक है। विल बी बैक हियर अगेन फॉर द टाइम बिंग। यहाँ पर एक बहुत मिसकंसेप्ट है अबाउट नेगेटिव साइन के स्केलर वेक्टर, तो थोड़ा सा उसको क्लियर करते हैं। टेम्परेचर इज -20 डिग्री C and temperature is a scalar. Is it so? टेम्परेचर स्केलर होता है और टेम्परेचर में माइनस साइन भी होता है। तो एक चीज तो क्लियर है कि स्केलर माइनस हो सकते हैं। A scalar quantity can be negative also. Okay, a scalar quantity can be negative as well as a scalar quantity can be positive. Similarly, a vector quantity can be negative as well as positive. दोनों चीजें पॉसिबल है, लेकिन स्केलर में और वेक्टर में दोनों में नेगेटिव साइन का मीनिंग अलग होता है, राइट। When I say -20 degree C means temperature is 20 degree C below 0 degree C. That is the meaning of -20 degree C. That temperature has come down from 0 and it has gone 20 degree below 0. So mathematically what we say, this is a value less than 0. This is a value less than 0. There are some scalar quantities which are based on some reference, like temperature in degree C is based on reference. Reference is taken as 0 degree C, which is not the lowest value. Lowest value of the temperature can be any value possible. अगर हम केल्विन में बात करें टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर केल्विन में नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज 0 केल्विन इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। यू नो दैट, राइट। सो टेम्परेचर जब हम डिग्री C में लिखते हैं तो नेगेटिव हो सकता है, फ़ारेनहाइट में लिखते हैं तो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अगर हम केल्विन में लिखेंगे तो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि 0 केल्विन से नीचे टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, सो दैट इज व्हाट। कुछ स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है, कुछ स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, बट वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कब नेगेटिव हो सकता है और कब नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। मेरे सामने कुछ लोग हैं, कुछ ह्यूमंस हैं, आई एम काउंटिंग दैम, दैट कैन नॉट बी नेगेटिव। कैन इट बी? नहीं। दैट काउंटिंग इज स्केलर बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि 0 से कम है होगा ही नहीं। कोई नहीं है तो 0 है, और कोई है तो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, बट डिस्टेंस 0 से कम हो ही नहीं सकता। हो सकता है? ओके, क्योंकि डिस्टेंस 0 से कम नहीं हो सकता तो इसलिए डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट द स्केलर, कि स्केलर कब नेगेटिव हो सकते हैं और कब नहीं हो सकते हैं। अगर स्केलर किसी रेफरेंस से लेते हैं तो नेगेटिव हो सकते हैं, और अगर एब्सोल्यूट में है जैसे कि काउंटिंग, जैसे कि डिस्टेंस, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकते। ओके, देन नेगेटिव साइन इन वेक्टर मीन्स, negative sign in vector means
अपोजिट डायरेक्शन, यानी जो हमने रेफरेंस डायरेक्शन पॉजिटिव ली थी उसके अपोजिट है। जो भी हमने पॉजिटिव रेफरेंस लिया था उसके अपोजिट हमारा गया तो दैट इज नेगेटिव। कैसे? जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये ऑरिजिन है, सो ऑब्वियसली दिस इज पॉजिटिव and this is negative. A person goes from here, it goes like this, then return and then goes here. Say this is 35 and this is 25. So how much is distance? So in this case distance is 35, then plus 35 and then plus 25. So this is what? 95. But what is displacement? The displacement is, अब आप नेगेटिव साइन के साथ काम करोगे। डिस्प्लेसमेंट 35 ये पॉजिटिव, एंड देन आप ऐसे आए तो -35 एंड देन -25, तो displacement is -25, right? So that is how the displacement can be negative while distance can never be negative. Is it clear? Any doubt? नहीं, चलो वापस चलते हैं जहां हम लिख रहे थे। So these were the two differences. Now the third. Anyone? Okay. थोड़ा सा रिफाइन कर देते हैं इसको। फॉर ए मूविंग बॉडी, यानी अगर बॉडी मूव कर गई, फॉर ए मूविंग बॉडी डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 while displacement may be. डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। एनी मोर? बोलो। राइट। Between any two positions distance can have many values but displacement only one. डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक ही होगा। कैसे? आप लोग नोट कर रहे हैं ना साथ साथ? हाँ, नहीं तो जरूरत होगी तो वो वापस आ जाएगा। ओके, ये ए, ये बी, आप कैसे भी जाओ तो एक डिस्टेंस हो गया, कैसे भी चले जाओ, बट स्ट्रेट लाइन तो एक ही होगी। सो डिस्टेंस इज, डिस्प्लेसमेंट इज ओनली वन वैल्यू। इसको हम ऐसे बोलते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन, यानी एक ही वैल्यू पॉसिबल है बिटवीन टू पोजिशन। एंड डिस्टेंस इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन, यानी बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है। ओके, ठीक है। Now fifth, right, magnitude of displacement
can never be greater than distance. Magnitude of displacement can never be greater than distance. Correct? एक और, for a moving body distance never decrease with time. Distance never decrease with time while displacement may be. While displacement may decrease. अगर एक बॉडी मूव करेगी तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर बॉडी वापस आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होगा, वो हमेशा बढ़ता जाएगा। यहां तक समझ में आया सबको? किसी को कुछ पूछना है? नहीं? कुछ भी पूछना है किसी को तो? चलो, अब आता है स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, जैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है वैसे ही स्पीड एंड वेलोसिटी हो जाएगा। स्पीड एंड वेलोसिटी। कैसे डिफाइन करोगे? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, है ना, is called distance, is called speed, while displacement per unit time is called velocity. While displacement per unit time is called velocity. ओके, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। स्पीड और वेलोसिटी के जो डिफरेंसेस होते हैं वो सिमिलर टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंसेस होते हैं, वो हम बाद में नोट करेंगे। पहले मैं आपको स्पीड और वेलोसिटी में कुछ समझाता हूँ। ओके, ये डेफिनेशन आपने नोट कर ली? तो सिंपली हम लिख सकते हैं स्पीड इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम, and velocity is displacement upon time. ओके, राइट, ये कर लो, फिर मैं आपको कुछ समझाता हूं। हो गया? राइट, चलो, आप लोग सब ड्राइव करते हो ना? तो मीटर को कभी देखोगे तो मीटर में क्या होता है, ये जो नीडल होती है ये ऐसे ऐसे घूमती रहती है, ये कभी भी स्टेशनरी नहीं होती ना। अगर स्टेशनरी रखना है तो आपको बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा, तो वो स्टेशनरी रहेगी। बट जैसे हम लोग चलते हैं, ड्राइव करते हैं, तो ये यूजुअली स्टेशनरी नहीं होती,
इट कीप ऑन मूविंग। कभी हम स्पीड बढ़ा देते हैं, कभी हम स्पीड कम कर देते हैं, राइट? तो ये चेंज होती रहती है। जब ये चेंज होती रहती है तो हम किस स्पीड को कंसीडर करें, राइट? व्हाट इज एक्चुअली द स्पीड? हमने तो लिख दिया स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट डिस्टेंस तो हम नाप नहीं रहे हैं, एंड मीटर में हमारी सुई इधर उधर घूम रही है। तो कौन सी स्पीड हम लेते हैं एक्चुअली? तो स्पीड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, राइट? अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में नोट करेंगे। स्पीड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड and another is called instantaneous speed. Average and instantaneous, there are two different type of speeds जिनको हम यूज करते हैं अपनी सारी कैलकुलेशंस में। आपने किसी भी मोमेंट पे मीटर देखा एंड उस टाइम मीटर में रीडिंग थी 50 किलोमीटर पर आवर, so that is the speed at that moment. That moment means that instance. So this is what is called as instantaneous speed. The speed at any moment or at any instance is called instantaneous speed. Okay, that is one thing. अब आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रैवल करते हुए 15 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया एंड यू टुक 30 मिनट। वाइल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस स्पीड कम ज़्यादा हो रही थी। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस स्पीड कम ज़्यादा हो रही थी, बट व्हाट वी मेजर्ड इज टोटल हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो आ जाता है गाड़ी में, आता है ना मीटर में, और टाइम हमें पता चल जाएगा घड़ी से। तो हमने टोटल डिस्टेंस नाप लिया, टोटल टाइम नाप लिया। सो दिस 15 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 30 मिनट, 30 मिनट मीन्स हाफ आवर, सो दैट इज 30। सो दिस इज 30 किलोमीटर पर आवर इज व्हाट इज आवर एवरेज स्पीड, राइट? दैट इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है एवरेज और इंस्टेंटेनियस में, राइट? तो सिंपली हमने जैसे स्पीड को डिफाइन कर दिया ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। सो दिस इज नॉट सफिशिएंट डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। हमको एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। मीटर से देख के हम एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते, क्योंकि मीटर में स्पीड हमेशा ऊपर नीचे होती रहेगी। तो मीटर से देख के हम एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते। मीटर से हमें जो पता लगेगी वो सिर्फ इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, राइट? और टोटल डिस्टेंस और टाइम से हम जो निकालेंगे वो एवरेज स्पीड होगी। सो अकॉर्डिंगली स्पीड, अब स्पीड के साथ डायरेक्शन भी ऐड कर दो तो दैट बिकम व्हाट, वेलोसिटी। ओके, लाइक स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड, एंड वेलोसिटी तो नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी बिल्कुल वैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की तरह वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, वाइल स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जिस तरह से स्पीड में दो चीज़ें होती हैं, वन इज एवरेज, अनदर इज इंस्टेंटेनियस, इसी तरह से वेलोसिटी में भी दो होती हैं, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, करेक्ट? दोनों में ही दो दो होती हैं। तो ये डिफरेंस, और हम मैथमेटिकली इंस्टेंटेनियस कैसे लिखते हैं, एवरेज कैसे लिखते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दैट्स व्हाई आई डिडंट राइट द डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस में ये पैरामीटर्स भी आएंगे, एवरेज और इंस्टेंटेनियस वाले। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट लेफ्ट द डिफरेंसेस। तो वो डिफरेंस भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर?